हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जो हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसको रिवीजन करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये हमारा रेशनलाइज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में हमारा बेसिकली PYQ को हमने एनालिसिस किया और हमने कुछ टॉपिक निकाले हैं जो कि हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं टॉपिक से 90% क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे हो गए अर्नेस्ट चच्चा जी। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे और इन्होंने इवोल्यूशन के फील्ड में बहुत सारा अपना वर्क किया है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसको आपको याद रखना है। और इन्होंने बायोलॉजिकल जो स्पीसीज़ का डिफिनीसन है उसको दिया था और ये काफ़ी फेमस डिफिनीसन है और सबने इसे एक्सेप्ट किया है। अगर आपको और याद रखना है तो याद कर सकते हैं आप, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्हें मिला था, बाल्जन प्राइज इसमें था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी था और कैराफोर्ड प्राइज था। ये 100 साल तक जिए थे। अगर इनमें हम 100 साइंटिस्टों का कभी भी किसी भी टाइम में अगर 100 साइंटिस्टों का लिस्ट बनाए तो इनका उसमें एक नाम आ जाएगा, ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यह है इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है और बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का इन्होंने डिफिनीसन दिया था और जर्मनी के थे। बस इसके बाद हम आप डायरेक्ट आ जाएंगे बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। तो ये देखिए बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, इससे इतना ज़्यादा नीट में PYQ पूछा गया कि आप पूछिए मत कि कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार, जितने मन करे स्टार लगा दीजिए, चांद सितारों से इसके दामन को भर दीजिए। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। और इसने क्या बताया था कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनमें 2 वर्ड होते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को बताता है और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग कुछ हमारे पास ये रूल हो जाएंगे। इस रूल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है? बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो जनरली किस में होते हैं? लैटिन में। और रिटेन कैसे किए जाते हैं? इटैलिक्स में। और ये क्या होते हैं कि लैटिनाइज किए जाते हैं या डिराइव फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इनका ओरिजिन कैसा भी हो उनको हम लोग लैटिनाइज करते हैं या लैटिन वर्ड से डिराइव करते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है किसको? जीनस को, जैसा हमने बताया आपको। और सेकंड कंपोनेंट जो होता है डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। अब कहा जाता है कि जो बोथ द वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, जब हाथ से लिखा जाता है तो उसे हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं या प्रिंटेड करते हैं किसमें? इटैलिक्स में, ऐसे तिरछे लेटर में। जैसे मान लीजिए ये आपका मैंजीफेरा, इटैलिक्स इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। फिर हमारा है द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर while specific epithet start with small letter. It can be illustrated with example। देख सकते हैं आप लोग मैंजीफेरा इंडिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन हो जाता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें सबसे ज़्यादा नीट को किससे प्यार है? हाउस फ्लाई के। हाउस फ्लाई का जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा इसको प्यार है। तो बायोलॉजिकल नेम हाउस फ्लाई का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। इसका जीनस ये देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है तो मस्का हो जाएगा। सेकेंड वर्ड हमारा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फिर मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई की फैमिली क्या हो जाएगी? म्यूसिडिएई। आर्डर क्या हो जाएगा? डिप्टेरा। और क्लास क्या हो जाएगा? इंसेक्टा। और फाइलम हो जाएगा हमारा आर्थ्रोपोडा। फिर हमारा मैन का हम लोग याद कर लेते हैं। मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। जीनस आपका हो जाएगा फर्स्ट वर्ड होमो और सेपियंस जो हमारा हो जाएगा स्पीसीज हो जाएगा। और फैमिली हमारी हो जाएगी मैन की क्या होती है? होमोनिडेई। और मैन का आर्डर क्या होता है? प्राइमेटा। मैन का क्लास क्या होता है? मैमेलिया। और मैन का फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। फिर हमारा आ जाता है मैंगो। मैंगो आप देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका। जीनस हो जाएगा आपका फर्स्ट वर्ड जो साइंटिफिक नेम का होता है मैंजीफेरा। फैमिली हो जाएगी एनाकार्डिएसी। आर्डर हो जाएगा सेपिंडेल्स।
क्लास हो जाएगा डाइकोटिलीडॉन, और डिवीजन हो जाएगा, प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं तो एंजियोस्पर्मी। वीट के लिए हो जाएगा बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस हो जाएगा ट्रिटिकम, फैमिली हो जाएगी पोएसी, आर्डर हो जाएगा पोएल्स, क्लास हो जाएगा मोनोकोटिलीडॉन, और डिवीजन हो जाएगा इसका एंजियोस्पर्मी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें? हाउस फ्लाई के लिए। हाउस फ्लाई के लिए बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस हो जाएगा मस्का, फैमिली हो जाएगी म्यूसिडियई, आर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, क्लास हो जाएगा इंसेक्टा, और फाइलम हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। फिर ये आपको आर्डर याद कर लेना है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग आर्डर। मैं कैसे याद करता हूँ इसे? के पी सी ओ एफ जी एस, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप कोई भी ट्रिक बना के या वैसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। कैसे हैं? किंगडम, फाइलम, प्लांट के लिए डिवीजन, फिर क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देख सकते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप। जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ये कोई सिंगल स्टेप नहीं है या कोई प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक आर कैटेगरी। जबकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, हायरार्की में होते हैं, माने बड़े से छोटे या छोटे से बड़े में। और सिंस द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ऑल कैटेगरी को हम एक साथ क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? जो एक एक कैटेगरी है उसे हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, जो कि टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में यूज होता है। और सारे कैटेगरी को अगर हम एक साथ मिला लें तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनता है। और जो प्रत्येक कैटेगरी होता है उसे हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, और इसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? टेक्सॉन। तो इस पर पूछा गया क्वेश्चन टेक्सॉन क्या होता है। तो ये था हमारा वन शॉट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।